स्क्रिप्ट सुनी मैंने और सनी के साथ काम करके तो हमेशा अच्छा लगा है। स्टोरी बहुत अच्छी लगी, उनके साथ बहुत इच्छा थी कि उनके साथ काम करूं। बंटवारा 1947 की इस ऐतिहासिक एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस पर आए इस महातूफान को देखकर खुद हीरोइन प्रीति जिंटा के भी होश उड़ गए हैं और उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ माय गॉड। थंबनेल पर प्रीति जिंटा का यह हैरान करने वाला लुक, पीछे फैंस की सुनामी और 118.9 करोड़ की एडवांस बुकिंग का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड, ये इस बात का साफ सबूत है कि सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज से पहले ही देश की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। दूसरी तरफ थिएटर्स के बाहर फैंस का यह पागलपन और पोस्टर पर सनी देओल का वो दहाड़ता हुआ अवतार देखकर पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया है। आखिर स्क्रीनिंग के बाद और इस 118.9 करोड़ के एडवांस बुकिंग धमाके पर प्रीति जिंटा ने ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है? क्या सच में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने इतिहास को धराशायी करने जा रही है? आओ जानते हैं पूरी सच्चाई। बंटवारा 1947 को लेकर इस वक्त पूरे फिल्म जगत, ट्रेड मार्केट और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी आई हुई है जिसे देखकर बड़े से बड़े फिल्म एनालिस्ट्स दंग रह गए हैं। 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर पर्दे पर आने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने और सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड्स को धराशायी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब पर्दे पर सनी देओल की दहाड़ गूंजेगी, तब एडवांस बुकिंग और पहले दिन की कमाई का एक ऐसा ऐतिहासिक नया रिकॉर्ड बनेगा जिसकी कल्पना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं की थी। सबसे बड़ी न्यूज अपडेट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने बिना किसी सिंगल कट के बंटवारा 1947 को पास करके A सर्टिफिकेट दे दिया है। स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर बोर्ड के मेंबर्स तक की आंखें नम हो गई थीं। पार्टीशन के उस दौर के सबसे बड़े सच, रिश्तों की सच्चाई और इंसानियत के दर्द को पर्दे पर जिस ईमानदारी और डर के बिना उतारा गया है, वो हर दर्शक के जहन में उतर रहा है। डायरेक्टोरियल जीनियस राजकुमार संतोषी, प्रोड्यूसर आमिर खान और सुपरस्टार सनी देओल की इस त्रिदेव जोड़ी ने बिना किसी समझौते के एक असली और ऐतिहासिक सिनेमैटिक मास्टरपीस तैयार किया है। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्या ई नई पर आधारित है। इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जो बंटवारे के दौरान लाहौर पहुंचता है और उन्हें एक हवेली अलॉट होती है जहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला शबाना आजमी पहले से रह रही होती है और अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। नफरत और डर के माहौल में जब उपद्रवी उस हवेली पर हमला करते हैं, तब सनी देओल का किरदार सिकंदर मिर्जा उनका रक्षक बनकर खड़ा होता है और दहाड़ता है, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, हर बच्चे का पहला मजहब मां होता है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है। प्रीति जिंटा इस फिल्म से लंबे समय बाद एक्टिंग में जबरदस्त वापसी कर रही हैं। पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी एक साथ वापस आई है, जिन्होंने पहले घायल, दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऑस्कर विनर AR रहमान का म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे बोल इस फिल्म के हर एक इमोशन को जहन में उतार देते हैं। एडवांस बुकिंग के शुरुआती ट्रेंड्स को देखकर साफ है कि बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा नया इतिहास लिखने जा रही है जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। बंटवारा 1947 को लेकर इस वक्त पूरे फिल्म जगत, ट्रेड मार्केट और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी आई हुई है जिसे देखकर बड़े से बड़े फिल्म एनालिस्ट्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स दंग रह गए हैं। 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के हफ्ते में सिनेमा घरों में धमाका करने आ रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने और सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड्स को धराशायी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब पर्दे पर सनी देओल की दहाड़ गूंजेगी, तब एडवांस बुकिंग और पहले दिन की कमाई का एक ऐसा ऐतिहासिक नया रिकॉर्ड बनेगा जिसकी कल्पना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं की थी। फिल्म के प्रमोशंस के दौरान सनी देओल ने अपने पिताजी धर्मेंद्र के पुराने बयान को याद करते हुए जब कहा कि इंडिया हमारी माँ है और पाकिस्तान हमारी मौसी, तब से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक नया बवाल और चर्चा छिड़ गई है। जब उनसे राजनीतिक सवाल पूछे गए तो सनी देओल ने साफ कहा कि वो एक कलाकार हैं और उनका काम अच्छी कहानियां बनाना है, राजनीति करना नहीं।
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल भी नजर आएंगे और दोनों ने हाल ही में फिल्म की कामयाबी के लिए तख्त श्री पटना साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। सबसे बड़ी न्यूज अपडेट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने बिना किसी सिंगल कट के बंटवारा 1947 को पास करके A सर्टिफिकेट दे दिया है। सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ने स्क्रीनिंग के बाद यहां तक कहा कि पार्टीशन के दौरान आम लोगों के दर्द, रिश्तों की सच्चाई और इंसानियत के जज्बात को जिस ईमानदारी और डर के बिना पर्दे पर उतारा गया है, वो हर एक दर्शक के दिल को अंदर तक हिलाकर रख देगा। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने खुलकर बताया कि सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के फिल्म को पास किया। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्मिया ई नई पर आधारित है। स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे बंटवारे के दौरान एक मुस्लिम परिवार लाहौर पहुंचता है और उन्हें एक हवेली अलॉट होती है, जहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला शबाना आजमी पहले से रह रही होती है और अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। सनी देओल का किरदार उनका रक्षक बनकर खड़ा होता है और दहाड़ता है, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, हर बच्चे का पहला मजहब माँ होता है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है। प्रीति जिंटा इस फिल्म से लंबे समय बाद एक्टिंग में जबरदस्त वापसी कर रही हैं। पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी एक साथ वापस आई है, जिन्होंने पहले घायल, दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऑस्कर विनर A.R. रहमान का म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे बोल इस फिल्म के हर एक इमोशन को जहन में उतार देते हैं। एडवांस बुकिंग के शुरुआती ट्रेंड्स और पब्लिक के जुनून को देखकर साफ है कि बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी लेकर आने वाली है जो बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी।